अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं, अगर आपकी उम्र 50 साल या इससे ज़्यादा है और आप रोज़ाना हल्दी और शहद का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 7 दिन में आपके जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ कुदरती तौर पे मिलके जिस्म को क्या फ़ायदा दे सकती हैं। इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि इन दोनों के इस्तेमाल से कौन कौन सी बीमारियों में बेहतरी आती है और इनसे ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए इन्हें बनाना और इस्तेमाल कैसे करना है। क्या आप जानते हैं 50 साल के बाद हल्दी की अहमियत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में कीमती सोने की तरह समझी जाती है। पहले हम बात कर लेते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल हमें किस तरह से फ़ायदा देता है। हल्दी से सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियों की वजह से ये जिस्म में सोजिश को कम कर देती है। जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता है वैसे ही जिस्म में सोजिश ज़्यादा हो जाती है, जिससे फिर दायमी अमराज का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह हड्डियों की बीमारी, आर्थराइटिस, कैंसर और दिल की बीमारियां हैं, इसमें एक ज़बरदस्त कंपाउंड करक्यूमिन होता है जिसकी वजह से जिस्म का इम्यून सिस्टम ताकतवर हो जाता है। इससे खून का बहाव बेहतर होता है, सोजिश कम करता है और जहरीले मवाद को जिस्म से निकालने में मदद करता है। मजीद इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एजिंग प्रोसेस तेज हो जाता है और हल्दी के इस्तेमाल से इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कमी आती है और एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। साथ में इसकी वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो जाती हैं। इसमें कुछ ऐसी खूबियां भी होती हैं जो एलर्जी वगैरह को कम करती हैं, खोलियों की रीजनरेशन में हेल्प करती हैं। इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए दिमागी सेहत की, क्योंकि 50 की उम्र के बाद दिमागी सेहत को बेहतर रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और हल्दी के इस्तेमाल से दिमाग के काम में बेहतरी आ जाती है। इसकी वजह से उम्र ज़्यादा होने के साथ होने वाली दिमागी बीमारियां कम हो जाती हैं। ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से दिमागी सेहत और आसाबी खुलिये न्यूरॉन्स की रीजनरेशन होती है और अल्जाइमर जैसी बीमारी का खतरा कम हो जाता है। इस तरह से अगर बात करें हम शहद के बारे में कि ये कैसे बड़ी उम्र में फ़ायदा दे सकती है, तो इसके फ़ायदों के बारे में इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़ारों साल से लेकर आज तक ये कई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। शहद की वजह से हमें काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसका पहला फ़ायदा यह है कि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है, जिसकी वजह से कई बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाती है। शहद को मुख्तलिफ बीमारियों के लिए और सेहत को मज़ीद बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अदरक, लहसुन, दालचीनी, लीमू और लौंग वगैरह के साथ मिलाई जाती है। लेकिन जब ये हल्दी के साथ मिलाई जाती है तो खासकर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो इन दोनों के एंटीऑक्सीडेंट्स इकट्ठे काम करके फ़ायदा ज़्यादा देते हैं। दोनों में एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरसेस को ख़त्म करने में हेल्प होती है और इसी वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। और ये आपको पता है, जैसे उम्र में इजाफा होता है इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है और इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करने से ये ताकतवर हो जाता है। शहद में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं जो जिस्म में प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ये सारे अमीनो एसिड्स बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि हमारा जिस्म इन्हें खुद से नहीं बना पाता और हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जैसे शहद खाने से ये मिल जाते हैं। शहद के इस्तेमाल से गले में खराश कम होती है, इससे खांसी में आराम आता है और ये ट्रिप्टोफैन को ज़्यादा करने में हेल्प करके नींद को बेहतर कर देती है। इसमें मौजूद नेचुरल शुगर की वजह से हमारे जिस्म को फौरी ताकत मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जिन लोगों को शुगर का मर्ज है और वो कंट्रोल में नहीं है तो इसके इस्तेमाल में लाजिम एहतियात करें। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारा मैदा कमज़ोर होने लग जाता है और फिर यहाँ भी शहद का इस्तेमाल हमें बहुत फ़ायदा देता है। शहद हमारे जिस्म में प्रीबियोटिक्स की तरह काम करती है, जिससे हमारी आंतों में मुफीद बैक्टीरिया की ग्रोथ में इजाफा हो जाता है और हमारे पूरे हाजमे के निज़ाम को बेहतर कर देती है। इससे आफारा कम होता है और खुराक में मौजूद न्यूट्रिएंट्स सही से जज्ब होते हैं, जो कि बड़ी उम्र में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शहद में ज़बरदस्त किस्म की एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ हैं, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की ग्रोथ में कमी आ जाती है। साथ में ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है, इसलिए बड़ी उम्र में शहद का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया तो एक दफ़ा इसे कुछ अरसे के लिए लाजिम इस्तेमाल करके देखें और अगर शहद को इस्तेमाल किया है तो हमें भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको इससे कितना फ़ायदा हासिल हुआ।
अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर हम शहद और हल्दी को मिक्स करके एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितने हैरान कौन फायदे मिलते हैं। इन दोनों को इकट्ठे मिलाने से बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त नेचुरल टॉनिक की तरह फायदे मिलते हैं। जब हम इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो ये जिस्म को किसी भी बीमारी से रिकवर करने को तेज कर देते हैं। हल्दी की सोजिश कम करने की खूबी और शहद की हीलिंग प्रॉपर्टीज की वजह से और साथ में इन दोनों की ताकतवर एंटी माइक्रोबियल खूबियों की वजह से ये मिक्सचर खासकर वायरल और बैक्टीरियल सांस के जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा देता है। ये मिक्सचर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है, ये जिस्म में खून के बहाव को बेहतर करता है और ये सांस की नालियों में जमा बलगम को ख़त्म करने में हेल्प करता है। मजीद ये कि मेडिसिन और टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी मसले को ख़त्म करने में ये दोनों चीज़ें इकट्ठे इस्तेमाल करना फ़ायदा देती हैं, क्योंकि इनकी वजह से आंतों में मुफीद बैक्टीरिया की तादाद और ग्रोथ में इजाफा हो जाता है। शहद और हल्दी को साथ में मिला के इस्तेमाल करने से जिस्म में सोजिश की वजह से होने वाला बुखार कम हो जाता है और ख़ासकर इसके बड़ी उम्र के लोगों में बहुत फ़ायदा होता है। ये हमारे जिस्म में नेचुरल डिफेंसेस को ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से दायमी अमराज से हम बच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से जिल्द को भी काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। खासकर जब हम 50 साल की उम्र से ज़्यादा होते हैं तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट खूबियाँ और साथ सोजिश कम करने की खूबियों की वजह से हमारी स्किन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसकी वजह से जिल्द में इरिटेशन कम हो जाती है। ये फ्री रेडिकल से होने वाले एजिंग के इफ़ेक्ट को कम कर देती है, जिसके बाद हम जवान नज़र आते हैं। शहद जिल्द में खुश्की को कम कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। इसकी एंटी माइक्रोबियल खूबियों की वजह से जिल्द पे दाने कम हो जाते हैं। प्रिकॉशंस: हल्दी और शहद को इकट्ठे इस्तेमाल करने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं जो सभी ने लाजिम देखनी है, और ख़ासकर अगर आपको कोई बीमारी है या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो लाजिम एहतियात करें। पहली चीज़, हल्दी का मुनासिब इस्तेमाल ज़रूरी है। पूरे दिन में 0.5 से 2 ग्राम तक हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो मैदे में मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट भी कर सकती है। खासकर खून पतला करने वाली मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करने में एहतियात करें, इसलिए डॉक्टर से पूछ के खाएं। इस तरह से शहद वैसे तो महफूज है, लेकिन फिर भी इसमें शुगर होती है, इसलिए जिनको शुगर का मर्ज है वो इसके इस्तेमाल में लाजिम एहतियात करें ताकि ये शुगर लेवल को ज़्यादा ना कर दे। मजीद ये कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से वज़न भी ज़्यादा हो सकता है। अब कौन से लोग हैं जो इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल ना करें? सबसे पहले नंबर पे जिनको इन दोनों से एलर्जी है वो इसे इस्तेमाल ना करें, और हाँ, जिनमें मैदे की कोई ख़ास बीमारी है जिस तरह अल्सर हो गया, वो भी इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करने में ज़रूर एहतियात करें। और ऐसे लोग जिनके पित्ते में पथरी का मसला है वो भी इसे इस्तेमाल ना करें। और हाँ, जो हामला ख़वातीन हैं वो भी इस मिक्सचर को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी, इन दोनों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। आपने 100 ग्राम तक शहद लेनी है और 10 ग्राम तक हल्दी लेनी है। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और कोई 12 से 14 घंटे के लिए रख दें, और फिर इसे महफूज करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें और रोज़ाना थोड़ी मिकदार से खाना शुरू कर दें, जैसे आधा चम्मच या मैक्सिमम 1 चम्मच रोज़ाना लेना शुरू कर दें। और इससे ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए, हल्दी की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च आप ऊपर डाल सकते हैं। आप इसके 1 चम्मच को अपने दूध में शामिल करें या चाय में शामिल करके पी सकते हैं, और जैसे फ़ायदा हो, बर्दाश्त हो, आप इसे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 चम्मच तक ले सकते हैं। और जो लोग सांस वगैरह की तकलीफ़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसे आहिस्ता आहिस्ता मुंह में रख के खाएं ताकि वो सही से मिक्स हो जाए, और सिर्फ 1 दिन के इस्तेमाल से ही आपको फ़ायदा महसूस होना शुरू हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।